हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑर्गन्स, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रोपेरिटोनियल एंड सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, तो हम जीआईटी के अंदर जो ऑर्गन्स है, जीआईटी और वी कैन से एब्डोमेन के अंदर हमारे पास जो ऑर्गन है वो 3 टाइप्स के हैं। एक तो या तो वो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन होंगे, या तो वो हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होंगे, या हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होंगे। अब हम एक एक को डिस्कस, इनसे मतलब क्या है। पहला आता है इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन। इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गन जिसकी सरफेस कवर्ड हो बाय विजरल लेयर, ठीक है, उसके एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर भी पैराइटल पेरिटोनियम हो और पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर भी क्या हो, पैराइटल पेरिटोनियम। एंटीरियर एस्पेक्ट पे भी क्या है, पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। ऑर्गन खुद किससे कवर्ड है, विजरल पेरिटोनियम से। फिर इसकी जो विजरल पेरिटोनियम है वो हमारे पास कनेक्ट कराती है टू द पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम विद द हेल्प ऑफ मेसेंट्री। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेसेंट्री। अब हमारे पास इंट्रापेरिटोनियल कौन कौन से होते हैं, लाइक स्टमक, ठीक है, लाइक लिवर, ठीक है, और हमारे पास कौन सा होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं कि जिनकी हमारी अपनी मेसेंट्री होगी, ठीक है, और वो मेसेंट्री पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम से कनेक्ट करा रही होगी। ठीक है, ऑर्गन्स दोज हैव गॉट एंटीरियरली पैराइटल पेरिटोनियम and its posterior parietal peritoneum is linked through mesentery. Its posterior parietal peritoneum is linked through mesentery. ये चीज़ होना लाजमी है कि जो posterior parietal peritoneum है वो mesentery से linked है भी कि या नहीं, क्योंकि जो ड्यूडेनम है उसका जो पार्ट होता है ना, उसमें क्या होता है कि हमारे पास सेम यही स्ट्रक्चर होता है कि ड्यूडेनम है, उसके ऊपर हमारी विजरल लेयर है, विजरल लेयर मेसेंट्री के थ्रू पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम से कनेक्ट करा रही है। ठीक है, पहली सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है। बाकी जो ड्यूडेनम का पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, उसमें क्या होता है कि उसमें ऑर्गन उसमें ये ऑर्गन है, ऑर्गन की सरफेस पे विजरल लेयर है, विजरल लेयर के एंटीरियरली हमारे पास पैराइटल पेरिटोनियम है। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि फिर जो विजरल लेयर है वो मेसेंट्री के थ्रू पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम से कनेक्ट नहीं कराती। क्यों नहीं कराती, क्योंकि वो बन जाता है सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। अब सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल में जब हम आएंगे तो फिर मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा कोरिलेट कराऊंगा। ठीक है, कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है ड्यूडेनम का वो सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल कैसे बनता है और ये सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल का क्या कॉन्सेप्ट है, जब हम इस पर आएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास आते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन कि जिनके हमारे पास एंटीरियर सरफेस पे पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम हो। मैंने ये भी लिखा है कि पोस्टीरियर पैराइटल ऑन इट्स एंटीरियर सरफेस। ठीक है, हमें पता है कि भाई पैराइटल पेरिटोनियम दो टाइप की, एक एंटीरियर पैराइटल पेरिटोनियम और एक पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम। तो जो हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं उनके हमारे पास एंटीरियर सरफेस पे पैराइटल पेरिटोनियम होती तो है, लेकिन कौन सी वाली, पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम। यानी कि ये बिल्कुल ही हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में होंगे एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर होंगे, लाइक किडनीज। इन किडनी के जो एंटीरियर सरफेस पे हमारे पास पैराइटल पेरिटोनियम होती है वो ये पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम होती है। ठीक है, इसके आगे ये सब फिर ये सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे और फिर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, फिर किडनीज के अपनी सराउंडिंग में अपना कैप्सूल वगैरह सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर जब हम किडनी से रेट्रोपेरिटोनियल, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऐसे ऑर्गन्स के इनिशियली जब वो डेवलपमेंट हो रही थी तो वो हमारे पास इंट्रापेरिटोनियल थे। ऐसे ऑर्गन्स जिनके इनिशियली क्या थे, इंट्रापेरिटोनियल थे, यानी कि एंटीरियर सरफेस पे भी पैराइटल पेरिटोनियम थी, पोस्टीरियर सरफेस पे भी पैराइटल पेरिटोनियम थी और इनकी अपनी विजरल लेयर भी थी। लेकिन जब उनकी विजरल लेयर ने मेसेंट्री दी, मेसेंट्री देने के बाद वो पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम से कनेक्ट हुए, तो ऐसा जादू हुआ कि ये मेसेंट्री भी गायब हो गई और साथ में जो पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम था वो भी गायब हो गया। तो वो हमारे पास क्या हुआ कि वो सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल बन गए, यानी कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में आ गए। अब इनकी एग्जाम्पल कौन सी है, पैनक्रियास। पैनक्रियास जब बन रहा होता है ड्यूडेनम के मीडियल साइड पे होता है, ये ड्यूडेनम है, इसके मीडियल साइड पे यहाँ बन रहा होता है। ठीक है, स्टमक इसके ऊपर होता है, स्टमक के पीछे ये बन रहा होता है।
फिर जैसे जैसे ये पीछे जाता रहता है, इसकी मेजेंट्री जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम से कनेक्ट कराती है, तो उस एरिया के जहाँ पे पेनक्रियाज होगा उस एरिया का पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम गायब हो जाएगा। साथ में जो इसकी मेजेंट्री थी यानी कि विज़रल लेयर जो इसकी कनेक्ट करा रही थी वो भी गायब हो जाएगी। तो स्प्लीन का क्या पेनक्रियाज का क्या बचेगा? पेनक्रियाज की विज़रल और फिर एंटीरियर पैराइटल पेरिटोनियम, बस पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम इनकी नहीं होगी। इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट ऑफ विज़रल भी गायब हो जाएगी ना? विज़रल नहीं, विज़रल बस यूँ बस सराउंड कर लेंगे, मेजेंट्री गायब सराउंड कर लेगी, ठीक है। अब पेनक्रियास एक एग्जाम्पल हो गई। दूसरी कौन सी एग्जाम्पल है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो मैंने बताया था ना, तभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जब फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जिजोनम से कनेक्ट होता है तो जिजोनम की अपनी विज़रल लेयर भी है और उसकी फिर मेजेंट्री भी है, तो फिर वो फोल्ड्स बना लेती है, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं हम, असेंडिंग कॉलॉन है। असेंडिंग कॉलॉन जो है उसके भी एंटीरियर सरफेस पे पैराइटल पेरिटोनियम है, पोस्टीरियर पे नहीं है, ठीक है। और फिर राइट जो इसके साइड वाला पार्ट होता है, लाइक ये अगर असेंडिंग है, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ये असेंडिंग वो है क्या कहते हैं, कॉलॉन। अब इसकी एंटीरियर सरफेस पे सब कुछ होगा, पोस्टीरियर साइड पे कुछ भी नहीं है। तो अब ये जो है हमारे पास एंटीरियर सरफेस वाला पेरिटोनियम है, जिसमें हमारे पास क्या है, विज़रल लेयर है और ऊपर सब कुछ पैराइटल पेरिटोनियम वगैरह है। तो जो एंटीरियर वाला जो विज़रल लेयर है, ठीक है, वो क्या हुआ, साइडों से डायलेटेड हो गया, क्योंकि पोस्टीरियर तो है नहीं, तो साइडों से डायलेटेड हो गया। अब ये बना लेगा पैराकॉलिक गटर्स। क्या बना लेगा? पैराकॉलिक गटर्स, यानी कि स्पेसेस है हमारे पास विज़रल लेयर के, एम्प्टी स्पेसेस हैं। फिर ये एम्प्टी स्पेसेस ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद हमारे पास लिवर के जो स्पेसेस होंगे, जिनको हम सबफ्रेनिक स्पेसेस वगैरह कहते हैं, वहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन पैराकॉलिक गटर्स और सबफ्रेनिक स्पेसेस वगैरह की, कि अगर कोई जरासीम वगैरह इन स्पेसेस के अंदर आ गया तो इनके पास इजीली चांस होगा कि असेंड करके जो लिवर वाले स्पेसेस से ये कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे ये हमारे पास जा सकते हैं। इसको थोड़ा इमेजिनरी भी रखना है, क्योंकि हमने जब तक डायसेक्शन नहीं करेंगे हमें इतना ज़्यादा डिटेल में समझ में नहीं भी आएगा। लेकिन फॉर अ सिंपल ईजी वे मैंने करने के लिए इसके दोबारा हैंड की एग्जाम्पल ले लो कि ये हैंड है, ठीक है। अब इसको हमने एंटीरियर सरफेस से कवर कर लिया, ठीक है, ये असेंडिंग है, इसकी एंटीरियर सरफेस से विज़रल लेयर ने कवर कर लिया। अब साइड में एक खाली जगह है, अब ये खाली जगह ऊपर सपोज कर लो कि ये मेरा लिवर है, लिवर की खाली जगह से कनेक्टेड हो गया, तो कोई भी जरासीम जो है वो यहाँ से जो सबफ्रेनिक वाला स्पेस है वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे ऑर्गन्स वगैरह थे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दी, ठीक है, इसको याद कर लेना।